मैं हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। सभी देश और प्रदेशवासियों को सबसे बड़ा ग्रंथ भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 26 नवंबर को भारत का संविधान पूरा कंप्लीट हो चुका था। संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की काफ़ी भूमिका रही। और बाबा साहब अम्बेडकर इतनी मेहनत की कि वो संविधान लिखने ही बाबा साहब अम्बेडकर की मौत हुई, क्योंकि ये अधिकतर इतिहासकारों का कहना है। क्योंकि उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, कोई कहाँ चलेगा, कोई कहाँ मेहनत करना पड़ी, और भारत का संविधान बाबा साहब ने तैयार किया 26 नवंबर को, और जो पूरा कंप्लीट हुआ। इसलिए सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और संविधान दिवस पर पूरे देश भर में लोगों ने रैलियां निकाली, प्रोग्राम हुए, और संविधान दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया। और हम बात करेंगे आज़ादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी अदालत देश की, वहां पर 76 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्टेचू वहां बैठाया गया। इसकी सुप्रीम कोर्ट अदालत में जहां बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू बैठाया गया, जो आज़ादी के 76 साल में बैठाया गया स्टेचू बैठाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टेचू है वकील विषय में है, और भारत का संविधान हाथ में है, और जिसको बैठाने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका जो रही है मुख्य न्यायाधीश जी की रही है। और खास मौके देश पर के राष्ट्रपति जी ने उनका उस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं आपको स्थापना। और ये विशेष है कि संविधान दिवस जो है, जो स्ट्रीम मीडिया है, उस स्ट्रीम मीडिया ने भारत के संविधान दिवस को विशेष रूप से प्रसारण नहीं दिखाया, नहीं उस मीडिया ने इस बात को निगलेक्ट किया। लेकिन सोशल मीडिया जो है, उस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज के जो लोगों ने इस न्यूज को और भारत के संविधान को विशेष रूप से दिखाया। मेरे सहयोगी साथी भोपाली साहब ने, अनिल सोले, आइए देखते हैं स्थापना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है संविधान दिवस पर, उसमें हिस्सा लेंगी, उसमें अपनी बातें भी रखेंगी जजेस के सामने। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो सबसे पहले इस मूर्ति के अनावरण के साथ है। इसके थोड़ी ही क्षणों बाद आप देखेंगे कि एक प्लांटेशन प्रोग्राम भी है, जिसमें राष्ट्रपति यहाँ पर एक पौधा भी रोपित करेंगी इसी से कुछ ही दूर पर। तो ये 2 मुख्य कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल प्रेमाइसेस है, जो पुराना प्रांगण है, उसमें हो रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो इसका एक जो व्यापक कार्यक्रम है पूरा, जिसमें चर्चा भी की जाएगी, जिसमें जजेस भी अपनी बात रखेंगे, कानून मंत्री भी बोलेंगे, उसमें हिस्सा लेंगी। जो कि सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत है, जो सुप्रीम कोर्ट न्यू कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर अपने अनावरण के साथ हो गई है। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं, और एक फोटो भी यहाँ पर लिया जा रहा है, फोटो सेशन भी हो रहा है। इस मूर्ति के साथ राष्ट्रपति अभी खड़ी थी और उन्होंने फोटो खिंचाई। इसके बाद चीफ जस्टिस और जो कुछ वरिष्ठ जजेस और हैं, उनके साथ भी एक फोटो सेशन, फोटो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये भी कार्यक्रम में है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम है पुराने प्रांगण में, वो बहुत ही छोटा, एक सीमित समय के लिए रखा गया है। जो मुख्य बातें हैं वो जब हम देखेंगे, राष्ट्रपति अपनी बात रखेंगे। क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे, पिछली बार भी राष्ट्रपति संविधान दिवस कार्यक्रम में आई थी, और उन्होंने जुडिशरी को लेकर के अपनी बहुत बेबाक राय रखी थी, और कुछ बहुत ज्वलंत जो समस्याएं हैं न्यायपालिका के सामने, उन पर खुलकर बात की थी। और सीधे सीधे जुडिशरी के से कुछ सवाल आप कह सकते हैं कि सीधे पूछे थे कि आखिर हमारे यहाँ लोगों को इतने दिनों तक जेलों में क्यों रहना पड़ता है, जुडिशरी इसके लिए क्या कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक। तो हमारे साथ विकास हमारे साथ लगातार बने हुए थे, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही क्षण पहले ही मूर्ति का अनावरण किया गया। आपको बता दें कि दरअसल वो दिन था 26 नवंबर 1949, जब स्वतंत्र भारत के इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा है, और उस दिन को आज भी याद किया जाता है। आज भी संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, और आज इस दिवस के मौके पर ही एक खास कार्यक्रम का आयोजन